हेलो। वांग भैया, मैं जिनलुंग ग्रैंड होटल के गेट पर हूँ। मैंने तुम्हारी पत्नी की सगाई की तस्वीर देखी है। क्या? तू बाहर निकल जा यहाँ से। तू लिu xiao, ये सब क्या है? क्या? ये वो जगह है जहाँ तुम आ सकते हो। मुझे मत खींचो। इस डिलीवरी वाले को अंदर किसने आने दिया? गार्ड, गार्ड, इसे बाहर निकालो। जियांग आंटी, मैंने कल ही तुम्हें 18 लाख रुपए दिए थे और आज तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अरे बकवास मत कर। अगर आज तुमने यहाँ आकर हंगामा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। माफ करना सब लोग, माफ करना सब लोग आपके खाने में बाधा डालने के लिए। रुकिए, तुम ही हो शियाओ ये केवल डिलीवरी वाले मंगेतर है ना? किसने दी तुम्हें इतनी हिम्मत जो तुम यहाँ उपद्रव करने आए हो? ओ बेकार का इंसान, मुझे आखिरकार पता चल गया कि उसकी औरत ने मेरे साथ रहना क्यों चुना। अरे यार, क्या एकदम बेकार चीज है। मुझे आखिरकार पता चल गया है कि उसकी औरत ने मुझे क्यों चुना। आए, तुम इतने लंबे समय तक उसके साथ रहे, क्या तुमने उसका हाथ तक नहीं पकड़ा होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक उसी रात जब तुमने उसे दहेज दिया था, वह पूरी रात मेरे साथ बिस्तर पर थी। हमें एक साथ। ओह, क्या तुम अभी भी मुझे घूरने की हिम्मत कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो फिर से घूर के दिखाओ। घूरो, घूरो। हाँ भैया, और मत मारो। अगर गलती से वह मर गया तो ये बिल्कुल अशुभ होगा। ओह, क्या हुआ? क्या तुम्हें इस बिल्कुल बेकार आदमी पर तरस आ रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अरे वाह, अच्छे दामाद, अच्छे दामाद। वो तो बस एक बेकार आदमी है, तुम्हें उससे बहस करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे जूते की धूल के भी लायक नहीं। मैं सुरक्षा कर्मी को अभी बुलाकर उसे यहाँ से निकलवाती हूँ। मुझे ऐसे लोगों को देखकर घिन आती है। तुम इसे संभालो। ठीक है। मेरे पैसे वापस दो। मेरे पैसे वापस दो। तुम्हारे कौन से पैसे? मेरे पैसे वापस दो। जाओ मुझे तुम। मत छोड़ो। मेरे पैसे वापस दो। बहुत भारी है ये बदबूदार डिलीवरी वाला। साले की वजह से मेरी नौकरी लगभग चली गई थी। क्या सच में ये तुम्हारी आने की जगह है? दफा हो जाओ। अगर तुम फिर कभी आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भाग जाओ। अगर तुम वापस आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं क्यूइबो वैद्य गुरु हूँ। क्या तुम कल के वो बूढ़े भिखारी हो? युवा, नेकी का बदला नेकी से मिलता है। मैं तुम्हें ताइजुआन इजिंग नामक एक ग्रंथ देता हूँ। आशा है कि तुम मेरी चिकित्सा कला को आगे बढ़ाओगे और लोगों की सेवा करोगे। वह यिनयांग पत्थर, वह एक अद्भुत खजाना है। मैंने उसी के बल पर ज्ञान प्राप्त किया और अमर बना। आशा है कि तुम इसका अच्छी तरह से अध्ययन करोगे। तुम उठ गए? अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम जाग गए हो। ये बहुत अच्छा है कि तुम ठीक हो। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। मुझे माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। सर, आप कृपया अभी मत उठिए। मैं अभी जाकर डॉक्टर को दोबारा आपकी जांच करने के लिए कहती हूँ।
अरे प्रिय श्याओ हुओ जी, जब तुम्हें यहाँ लाया गया था तुम्हारी कई हड्डियां टूटी हुई थी और तुम्हें गंभीर ब्रेन कंकशन हुआ था। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम कैसे ठीक हो गए। अब सिद्धांत के हिसाब से तुम्हें छुट्टी दी जा सकती है। डॉक्टर, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे भी नहीं पता। तुम अब जाकर छुट्टी की औपचारिकताएं पूरी करवा सकते हो। मुझे दूसरे मरीजों को भी देखना है। मैं चलता हूं। अरे मेरा पत्थर कहाँ है? मेरा पत्थर कहाँ है? आह, मेरा पत्थर कहाँ चला गया? ये क्या है? कैसा रहा? मिस, क्या आपने मेरे पास कोई जेड पत्थर देखा था? नहीं, मैंने तो उस समय जमीन पर भी ध्यान से देखा था। क्या आप वाकई निश्चित हैं कि कुछ नहीं गिरा? हेलो माँ, मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। ये शाह ची का शरीर के भीतर प्रवेश है। किसी ने उस पर शाप दिया था, जिसके कारण चेहरे पर यह अजीबोगरीब बदलाव आया। ठीक है, मैं तुरंत आती हूँ। सर, आज जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी जिम्मेदारी है। सारे खर्चे भी मैं ही उठाऊंगी। अगर आपको और मुआवजा चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सर, आज जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी गलती है। सारे खर्च की जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगी। अगर आपको और मुआवजे की जरूरत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सर, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अब चलती हूँ। मिस पान, असल में मैं तुम्हारे चेहरे के दाग को ठीक कर सकता हूँ। सर, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, पर मेरा यह निशान ठीक नहीं हो सकता है। मिस पान, मिस पान पान परिवार के दामाद चुनने वाले समारोह के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि कोई आदमी आपसे शादी करना चाहेगा? सुना है कि पान परिवार के दामाद चुनने वाले समारोह के बाद आपको पान परिवार से निकाल दिया जाएगा। क्या ये सच है? भागो भागो, तुम सब मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। अबे तू कौन है? हम पत्रकार हैं। हमें इंटरव्यू लेने से रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं एक फोन करके पुलिस को बुला सकती हूँ और वे तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे? हम्फ, मैं तुम्हें सिर्फ रोकूंगा ही नहीं, मैं तुम कुत्तों की पिटाई भी करूंगा। पान शाओ जी, तुम किसे आंखें दिखा रही हो? तुमने हम इतने सारे लोगों को 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करवाया है। दादाजी ने यह विवाह भोज आयोजित किया है। यह सब तुम्हारी भलाई के लिए है। देखो, तुमने पिछले 1 साल में हमारे परिवार की कितनी बदनामी की है। प्रिय, तुम आ गए। ये यहाँ क्या कर रहा है? शायद तुम्हें पता नहीं, अगले महीने मेरी और होंगजी की सगाई होने वाली है। पानशिंग, तुम मुझसे सगाई कैसे कर सकती हो? क्या तुम भूल गई कि उस समय सगाई तोड़ने से पान परिवार को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी? पान शाओ जी, क्या तुम्हें वाकई ये लगता है कि मैं तुम्हारी तरह बदसूरत हूँ? ये कैसी बात कर रही हो तुम? जल्दी से होंगजी से माफी मांगो। शाओ जी, होंगजी से माफी मांग लो। रहने दो पान दादाजी, हमें जल्दी शुरू करना चाहिए।
मैं इस बदसूरत को बिल्कुल भी यहाँ नहीं देखना चाहता। इससे मेरी भूख मर रही है। हो, हमारे होमजी कितने उदार हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो छोटी सी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं और हर छोटी बात पर मीन मेख निकालते रहते हैं। कुछ लोगों के विपरीत, जिन्हें एक छोटी सी बात मिल जाए तो उसे कभी नहीं छोड़ते, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं। ठीक है, अब इस बारे में बात मत करो। ब्रिटिश सेना, वह ढूंढने का इंतजाम करो। आज हमारे घर में वह ढूंढने का आयोजन है। जो भी पान शाहू जी से शादी करने के लिए तैयार है, उसका सामाजिक रुतबा चाहे कुछ भी हो, वह इसमें भाग ले सकता है। ये पान परिवार वाले सच में बहुत कठोर है। वैसे भी मैं तो उससे शादी नहीं करूंगा। वह इतनी बदसूरत दिखती है, उसे घर ले जाकर कहीं मैं डर के मारे मर न जाऊं। फिर भी पान परिवार एक बड़ा परिवार है, हो सकता है कि उसके पास ढेर सारा दहेज हो। ये सब बकवास दहेज है। पान परिवार ने पहले ही खबर फैला दी है कि आज ही पान शाहू जी को घर से निकाल दिया जाएगा। कौन ऐसी बदसूरत और बेपैसे औरत को लेना चाहेगा? अगर कोई बाहर नहीं आया तो मैंने यहाँ कुछ लोगों को चुना है। शानदार। ये मिस पान द्वितीय सच में कितनी विचारशील है। न जाने कहां से इन लोगों को ढूंढ कर लाई है। वाह, क्या पांचिंग है। ये वाकई एक विषैली नागिन है। दीदी, मैं कह रही हूँ कि तुम अब नुक्ताचीनी करना बंद करो। बस यही 3 लोग हैं जिन्हें मैं बहुत समझा बुझाकर यहाँ आने के लिए मना पाई हूँ। चिंता मत करो, इन तीनों में कम से कम इनमें मर्दानगी की क्षमता तो है। निश्चित रूप से तुम्हें संतुष्ट कर सकते हैं। पान शाहू जी, क्या तुम खत्म नहीं करोगी? तुमने तो हमारे पान परिवार की इज्जत डुबो दी है। जल्दी से एक को चुनो और शादी कर लो। बैठो, अन्यथा तुम भी पान परिवार से बाहर निकलो। पिताजी, शाहू जी आपकी सगी पोती है, आप ये कैसे कर सकते हैं? चुप। ब्रिटिश सेना और पान सिंह जो कर रहे हैं, वो पान परिवार के भले के लिए ही है। मैं तैयार हूं। ये कौन है? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? मैं मिस पान से शादी करने को तैयार हूं। कहीं ये पान परिवार के लोग का कोई और आदमी तो नहीं है? वांग यू, मैं तैयार हूं। मैं मिस पान से शादी करना चाहता वांग यू, तुम डिलीवरी करने वाले बेकार आदमी। भले ही मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें मुझे नीचा दिखाने के लिए इतनी बदसूरत औरत नहीं मिल सकी। सुनिए सब लोग, मैं आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूँ। ये बेकार आदमी, ये असल में एक कंगाल है जो 18 लाख की दहेज की रकम भी नहीं दे सकता है। इसलिए मेरी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। अब मुझे इस बात पर जबरदस्त संदेह है कि तुम्हारी मिस पान के परिवार ने इस बेकार आदमी को पैसे देकर बुलाया है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी संभावना हो सकती है? हो सकती है ना? शाहू जी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूँ। शाहू जी, मैं वांग्यू यही प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं तुम्हारे प्रति हमेशा वफादार रहूंगा। जो कोई भी तुम्हें जरा सी भी चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा, मैं यकीनन उसे जीवन भर पछतावा करवाऊंगा। ये लड़का सिर्फ ध्यान आकर्षित करने आया है ना? कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह के बदसूरत व्यक्ति से शादी क्यों करेगा? बिल्कुल, ये संभावना हो सकती है। देखो, आज की इस घटना के बाद ये कल जरूर हेडलाइन बनेगी, है ना? हाँ, ये एक संभावना है। देखिए, आज की घटना के बाद कल यह निश्चित रूप से सुर्खियों में होगा, है ना? जब वो ये प्रचार अच्छी तरह से खड़ा कर देगा, तो वह इस बदसूरत लड़की को लात मारकर बाहर निकाल देगा। फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? अरे वाह, मुझे ये क्यों नहीं सूझा? क्या खूब, वास्तव में क्या खूब। ओ डिलीवरी बॉय, मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि तुमने हम सब पान परिवार के लोगों के सामने इस शादी के लिए हाँ कर दी है,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पान शाओ जी को हर हाल में अपनी दुल्हन बनाकर घर लाना होगा। मैं अपना वादा स्वाभाविक रूप से पूरा करता हूँ। आज से पान शाओ जी तुम मेरी वांग्यू की औरत हो। तुम में से अगर किसी ने भी अब से उसे छूने की हिम्मत की तो मुझ पर निर्दयी होने का दोष बिल्कुल मत देना। प्रिय देवियों और सज्जनों, यहाँ मेरे लिए गवाह बने। आज से पान शाओ जी अब पान परिवार की सदस्य नहीं है। मेरा पान परिवार पान शाओ जी के पान ग्रुप में सभी संपत्ति और पद वापस ले लेगा। आखिरकार मैं और पान शाओ जी दादा पोती रहे हैं, इसीलिए अब डोंगजाओ स्टील मिल को पान शाओ जी के नाम कर दिया जाता है। अब मैं डोंगजाओ स्टील मिल को आधिकारिक तौर पर पान शाओ जी के नाम पर कर रहा हूं। वांग्यू पान शाओ जी, चलो दादाजी को शराब का प्याला पिलाओ। शराब वो इसके लायक नहीं है। मूर्ख प्राणी, यहाँ तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? आपने अभी शाओ जी को पान परिवार से बाहर कर दिया है। वह अब मेरे वांग परिवार की सदस्य है। मैं क्यों अयोग्य हूँ? तुम वांग यू, क्या तुम सच में सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो? शाओ जी, जल्दी आओ और दादाजी को शराब दो। ठीक है, ठीक है। लड़के, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। जब आकाश बहुत गरजता है तो भारी बारिश होती है, और जब कोई इंसान हद से ज्यादा अभिमानी होता है तो आपदा आती है। आज से मेरा पान परिवार पान शाओ जी और वांग यू को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। जो कोई भी उन्हें किसी भी तरह की मदद करेगा वो पान परिवार का दुश्मन माना जाएगा। मेरा युवान परिवार भी पान परिवार के साथ मिलकर इन दोनों को प्रतिबंधित करेगा। वाह, युवान परिवार और पान परिवार, मुझे याद रहेगा। ये युवान परिवार और पान परिवार क्या? मुझे यह याद रहेगा। तुम सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय और मेरे प्रतिष्ठित परिवार को धमकी देने की हिम्मत करते हो? क्या मैंने गलत सुना? तुम सचमुच अपनी मौत को बुला रहे हो? चलो चले। आओ आओ, चीयर्स। चीयर्स। ओ, अभी तक गए नहीं? ओह, ये बदसूरत लड़की और गरीब लड़का सचमुच में एक परफेक्ट मैच है। वांग यू, तुम सचमुच कुछ भी खाने को तैयार हो? इस तरह के माल पर भी तुम्हें स्वाद मिल जाता है। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें हमारी शियाओ ये को छूने नहीं दिया, वरना मुझे भी शायद कोई खतरनाक बीमारी लग जाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे मारने की सोचते हो? बेकार आदमी, क्या तुम बहुत बहादुर हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस गली से बाहर नहीं जाने दूंगा? मैंने कहा था शाओ जी अब मेरी औरत है। अगर किसी ने उसे जरा भी चोट पहुंचाई तो मैं उसे जीवन भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। मुझे लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक ताबूत नहीं देखते। मुझे लगता है कि तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हें नुकसान न हो जाए। हाँ भैया, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बेकार चीज के हाथ पैर तोड़ दो। इस बेकार चीज की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम अपनी बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजारोगे। वांग यू, क्या तुम्हें लगता है कि नाटक करने से तुम किसी आपदा से बच जाओगे? मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत दयालु इंसान हूं। अभी के अभी घुटनों के बल बैठ जाओ और शियाओ ये से माफी मांगो, और फिर मुझे अपने हाथ पैर तोड़ने दो। हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। मेरी जान बख्श दोगे? मुझे लगता है कि तुम्हें ये पूछना चाहिए कि क्या मैं तुम्हारी जान बख्शूंगा। बेकार चीज, अभी तक घुटनों पर क्यों नहीं बैठा? मुझे पता है कि तुम्हारी घर पर एक बूढ़ी माँ है। अगर तुमने आज मुझे संतुष्ट नहीं किया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। क्या तुम अब भी विरोध करना चाहते हो? तुम शायद अपनी औकात भूल गए हो।
हाओ भैया के साथ दुश्मनी मोल लेने का मतलब केवल मौत है। बस तुम लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए। पान शाओ जी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी पान परिवार की ऊंची ऊंची बड़ी मालकिन हो? कहावत है कि गिरा हुआ व्यक्ति कभी भी सम्मानित नहीं होता। हम बस करो, आप लोग और कुछ नहीं, बस पैसा चाहते हैं। पान शाओ जी, क्या तुम्हारे खाते में अभी भी एक पैसा बचा है? वांग्यू, अरे मेरे सब्र की भी एक सीमा है। मैं तुम्हें अभी 3 सेकंड का समय देता हूँ। तुम तुरंत घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, वरना मैं बस क्या क्या करोगे? मैं क्या क्या करोगे? बोलो। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम क्या करोगे? वांग्यू, ये मत सोचना कि तुमने मेरे कुछ आदमियों को हरा दिया है तो तुम मेरे सामने रौब दिखा सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं यांग ये का आदमी हूँ। यांग ये को जानते हो? अगर तुमने यांग ये को नाराज किया तो तुम्हारा पूरा परिवार मरेगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ और कहता हूँ, बेहतर होगा कि तुम चुपचाप घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग लो। सही कहा वांग यू, तुम बस एक डिलीवरी बॉय हो। तुम किस आधार पर हाओ भैया से मुकाबला करोगे? हाँ, मेरा मानना है कि तुम चुपचाप घुटने टेक कर माफी मांग लो। क्या तुम्हारे दिमाग का विकास नहीं हुआ है या तुम्हारा आईक्यू बिल जमा करना भूल गया है? तुम अभी तक स्थिति को समझ नहीं पाए। तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, तुम लोगों में दिमाग की कमी है या फिर तुम लोग अकल से पैदल हो। तुम्हारा मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। तुम मेरे हाथ पैर काटने की बात कर रहे थे ना? चिंता मत करो, मैं उतना बुरा नहीं। अपने हाथ बस यहीं छोड़ जाओ। तुम हाँ, घुटने टेको, तुम सावधान रहना। घुटने टेको। ठीक है, मैं झुकता हूँ, मैं घुटने टेकता हूँ। मिस पान, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ। गलती मेरी है, मैंने तुम्हें नाराज किया, मुझे माफ कर दो। आप मुझे जाने दें, मेरी जान बख्श दें। शाओ जी, तुम बताओ क्या करना है? उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो यह बात यहीं पर खत्म कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। हाओ युनलाई, आज तुम बहुत भाग्यशाली हो। आज हमारी शाओ जी ने कहा कि तुम्हें छोड़ दिया जाए। जी, अगर तुम्हें बाद में बदला लेना है तो मेरे पास आना। जी हाँ, ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है। नहीं, बदला नहीं लेना। और तुम लिu शियाओ ये, मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। मेरे 1,80,000 वापस करो। ठीक है, हम वापस कर देंगे। शाओ जी, तुम्हारी कार जब्त हो गई होगी, क्या तुम मेरी कार में बैठोगी? तुम्हारी कार? शाओ जी, तुम्हारी गाड़ी जब्त कर ली गई होगी, क्या तुम मेरी गाड़ी में बैठोगी? तुम्हारी गाड़ी? लो, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो अब से मैं तुम्हारा निजी ड्राइवर बन जाता हूँ। वांग्यू, आज के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम पहले जाओ। शाओ जी, तुम क्या कह रही हो? मैं वांग्यू बातों से मुकरने वाला इंसान नहीं हूँ। लेकिन मैं अभी... शाओ जी, मैंने तुम्हें बताया था, मैं सचमुच एक अद्भुत डॉक्टर हूँ। मैं तुम्हारे दाग को ठीक कर सकता हूँ। मुझ पर विश्वास करो और चलो। हम... आओ, अंदर बैठ। क्या तुम बैठ गई हो? हाँ। अरे हमारी फैक्ट्री अब कितने की है? वो पैसा मुझे दो। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे हमारा कारखाना अब कितने का है? तुम मुझे दिखाओ। माँ, आप यहाँ कैसे आई? ये कारखाना अब तुम्हारा ही उद्योग है, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करने आई हूँ इसे संभालने में। इतनी बड़ी फैक्ट्री, क्या तुम इसे बाद में किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में सौंप दोगी? माँ, ये सब कहने का अभी उचित समय नहीं है। हमें पहले फैक्ट्री का कार्यभार संभालना चाहिए। टांग अंकल, कृपया मुझे पहले फैक्ट्री की स्थिति के बारे में बताएं। अरे मैडम, फैक्ट्री मुश्किल में है।
ये अब तक 1 करोड़ का घाटा कर चुकी है। मुख्य रूप से बिलों का भुगतान नहीं हो पाया और स्टॉक का भारी संचय भी है। अगर हमें कोई नया ऑर्डर नहीं मिला तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तांग दाशान, तुम इसे कैसे संभाल रहे थे? क्या तुमने अपने लिए कुछ बचा लिया है? मैडम, ये आखिरी बार है जब मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। तांग अंकल, आपका क्या मतलब है? मैडम, मालिक ने मुझे पहले ही फोन कर दिया है कि मैं नई फैक्ट्री में काम करने जाऊं। लाओ तांग, तुम तो दसियों साल से पुराने कर्मचारी हो, तुम इस समय नहीं जा सकते। मैडम, मैं तो बस पान परिवार का एक कर्मचारी हूँ। आशा है आप समझेंगी। अरे गई, ये बूढ़ा व्यक्ति कहाँ संपत्ति बांट रहा है? ये तो स्पष्ट रूप से हमारे लिए ढेर सारा कर्ज बांट गया है। अरे बाप रे, ये बूढ़ा व्यक्ति कहाँ संपत्ति बांट रहा है? ये तो साफ साफ हमें कर्ज का एक बहुत ही बड़ा ढेर दे रहा है। ओह शाह जी, तुम्हारा जीवन कितना दुखद है। अगर उस समय वो बीमारी नहीं हुई होती तो ये सब पान छिंका नहीं तुम्हारा होता। अब तो देखो, परिवार से निकाल दिए जाने के अलावा तुम्हें एक डिलीवरी बॉय गरीब से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है। माँ, शाओ जी, हमारे पास अभी भी एक रास्ता है और वह है सारे बकाए पैसे वापस वसूल। तुम बिल्कुल बेकार हो। जब ये कर्ज तांग दाशान भी वसूल नहीं कर पाया, क्या तुम बिल्कुल बुद्धू हो? माँ, हम भला अब क्या कर सकते हैं? आप शांत हो जाइए। शाओ जी की माँ, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा। आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से कर्ज वापस ले आऊंगा। अगर मैं समस्या हल नहीं कर सकता तो क्या मैं समस्या पैदा करने वाले को खत्म नहीं कर सकता? अगर तुम वसूल पाए तो सुअर भी उड़ने लगेंगे। शाह जी, मेरी एक ताश खेलने वाली दोस्त है जिसका बेटा उस लाइन में है। उसे फोन करके अपने बेटे से पूछने दो कि क्या उन बकायों को वसूलने का कोई तरीका हो सकता है। मेरे पास एक कार्ड प्लेइंग दोस्त का बेटा है जो सड़कों पर घूमता है। उसे अपने बेटे को फोन करने और पूछने दो कि क्या वो उन बकाया राशि को वसूलने का कोई तरीका ढूंढ सकता है। वांग यू, तुम पहले वापस जाओ। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। जहां तक कर्ज वसूलने का सवाल है, तुम पहले इसकी चिंता मत करो। मैं इसे नीचे संभाल लूंगा। ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे मैनेजिंग ब्यूरो में मिलते हैं। माँ, मैं वापस आ गया। शियाओ हे, यहाँ आओ, माँ को तुमसे कुछ पूछना है। ओह, ठीक है। शियाओ हे, आखिर तुम्हें और शियाओ ये को क्या हुआ है? तुमने शियाओ ये को क्या किया? और पान परिवार की इस बदसूरत लड़की का ये सब क्या चक्कर है? माँ, मुझे विस्तार से बताने। क्या किसी और से दहेज लेकर किसी और के साथ डेट पर जाओगे? नहीं, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। माँ, बैठो बैठो। ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरे पास उनसे सारा दहेज वापस करवाने का एक तरीका है। सच में? हाँ, शियाओ हे, तुम क्या कह रहे थे कि पान गुनियांग वही है जिसने मुझे खून दिया था, है ना? हाँ, तो वो पान गुनियांग ही है जिसने मुझे खून दिया था, है ना? हम अरे बाप रे, अच्छे लोगों को अच्छा भाग्य नहीं मिलता। लेकिन शियाओ हे, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। सिर्फ माँ का एहसान चुकाने के लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां दांव पर नहीं लगा सकते। चिंता मत करो माँ। मैं एक महान डॉक्टर को जानता हूँ। उसके पास एक गुप्त नुस्खा है जिससे शाओजी के चेहरे की चोट ठीक हो सकती। जब शाओजी के चेहरे का रूप वापस आ जाएगा तो तुम्हारा बेटा क्या खूब लाभ नहीं कमाएगा। ठीक है, बस तुम खुश रहो। चिंता मत करो माँ, मैं निश्चित रूप से खुश रहूंगा। बाद वाला, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी चिकित्सा कला का प्रचार करोगे और लोगों की निस्वार्थ सेवा करोगे। वह यन यांग पत्थर एक अद्भुत खजाना है जिसके बल पर मैंने मोक्ष प्राप्त किया और अमर बन गया। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से अध्ययन करोगे। वांग भैया,
मेरा इंतजार करो। अरे तुम हो, ये वेशभूषा तुम्हें कहाँ से मिली? वांग भैया, क्या आपने नहीं कहा था कि आज सुबह आप वसूली के लिए जाएंगे? एक भाई के नाते क्या मुझे आपकी मदद नहीं करनी चाहिए? कैसा लगा? क्या आपको नहीं लगता कि मेरा ये गेटअप बहुत ही शानदार है? ये निश्चित रूप से आपके कर्जदारों को डराकर भगा देगा। मुझे लगता है अच्छा है, एकदम रौबदार। मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे पास चश्मा भी होता तो तुम और भी कमाल के लगते। ओ मेरे भगवान, मैं इस दिखावे वाली चीज को कैसे भूल गया। क्या आप थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं वांग भैया? समय बर्बाद मत करो, गाड़ी में बैठ। ठीक गाड़ी है। में बैठ। वांग भैया, क्या हम थोड़ी देर में यहाँ वसूली करने नहीं जा रहे हैं? हाँ, वांग भैया, क्या हम थोड़ी देर में यहाँ किसी से पैसे वसूलने आए हैं? हाँ यही। ओह मेरे प्यारे भाई, यह एक अरबों के पैमाने की बड़ी कंपनी है। क्या हम दोनों मिलकर पैसे वसूल पाएंगे? और वांग भैया, आप कब से निर्माण स्थल पर काम करने लगे? कितना पैसा बकाया है? अगर ज्यादा नहीं है तो हमें श्रम सुरक्षा ब्यूरो के पास जाना चाहिए। मैं अपनी पत्नी के लिए पैसे वसूलने आया हूँ। ये ज्यादा नहीं है, बस 1 करोड़ से थोड़ा अधिक। 1 करोड़? कहीं आप पान शाहजी के लिए तो पैसे नहीं मांग रहे हैं? गोजे, तुम बस बाहर मेरे लिए कार पर नजर रख, मैं अकेला संभाल सकता हूँ। वांग भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं गुओ शिदुन एक डरपोक इंसान हूँ? आज इस यात्रा में चाहे वह आग का दरिया हो या तलवारों की धार, मैं आपके साथ चलूंगा। सिर्फ तुम्हारी इस बात के लिए चलो। चलो। जियांग साहब, डोंगजाओ इस्पात यार्ड के 2 लोग आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मैं बाहर जाकर उन्हें भगा दूं? अरे जरूरत नहीं है, उन्हें अंदर आने दो। हाँ, कुछ और लोगों को बुलाओ। इस बार मैं डोंगजाओ स्टील मिल की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ना चाहता हूँ। क्या आप ही देहुआ मालिक हैं? तुम मुझसे क्यों मिले? कोई काम है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ डोंगजाओ स्टील मिल के 10 करोड़ के बकाए माल के बारे में। मैंने तुम्हें बहुत छूट दे रखी है ना? हाँ, तुमने छांगुआ निर्माण को क्या समझ रखा है? तुम जैसे इन घटिया लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर पैसे मांगने की? जब मैं खुद ये धंधा कर रहा था तब तुम मिट्टी से खेल रहे थे। तो जान साहब, आप शांति से बात नहीं करना चाहते? मैं तेरी माँ से बात करूंगा क्या? तुमसे बात करूं? तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो, तुम्हें मुझसे बात करने का अधिकार किसने दिया है? हाँ, मरना चाहते हो? वांग भैया, हमें चले जाना चाहिए। डरो मत। वांग भैया, क्या हम वापस चले जाएं? डरो मत। जाना चाहते हो? तुम में से कोई भी बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें बताता हूं, कोई है? इन दोनों को खत्म कर दो। जियांग दाचेंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। ये बकाया आखिरकार तुम दोगे या नहीं दोगे? मैं क्यों दूं? नकारा। ये मत समझना कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे स्टील प्लांट का क्या हाल है। आज ये मत कहो कि तुम जैसे नकारे मुझसे कर्ज मांगने आए हो। अगर 5 सोंग बाई भी आए तो भी मैं नहीं दूंगा। इन पर हमला करो, हर आदमी को 10,000 रुपए मिलेंगे। इन दोनों को खत्म कर दो। गूजी, सिर पकड़कर बैठ जाओ।
वांग्यू, तुम मेरी तरफ मत आना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने आज मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम्हारा भी बुरा अंजाम होगा। अगर तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। अगर आज तुमने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो तुम्हारा भी बुरा अंजाम होगा। तुम पुलिस के हाथों पकड़े जाओगे, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जी हाँ वांग भैया, गुस्सा मत करो। वांग्यू, क्या तुम अपना बकाया वापस नहीं चाहते? ठीक है, मैं तुम्हें आज मौका देता हूँ, तुम अभी तुरंत अपनी एक बांह काट दो या एक टांग काट दो। मैंने तुम्हें अभी मौका दिया है तो तुम इसे अभी काट दो। अगर थोड़ी देर में मैंने अपना मन बदल दिया तो ये कीमत नहीं रहेगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वांग्यू। वांग भैया, इस पर भरोसा मत करो। ये निश्चित रूप से तुम्हारी बांह और टोंग काटना चाहता है और बाद में तुमसे निपटेगा। जियांग दाचिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे निपटने का कोई तरीका नहीं जानता? क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ जवान, तुम ये मत भूलो, मैंने खुद को खून और लाशों के ढेर से बाहर निकाला है। अगर तुम आज मुझे खत्म नहीं कर पाए तो मेरे पास 100 तरीके हैं जिससे मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोशिश करके देख लो। याद रखना, तुम अभी क्या बकवास कर रहे हो। बस थोड़ी देर में डर के भाग मत जाना। नाटक कर रहे हो? क्या तुम मेरे सामने बेवकूफी कर रहे हो? जियांग साहब, जल्दी क्या है, आप जल्द ही इसका पूरा आनंद ले सकते। शैतानों, जल्दी भागो यहाँ से। वाह वांग भैया, आपने अभी क्या किया? हालांकि ये देखने में काफी प्रभावशाली लग रहा है, लेकिन क्या कोई बदलाव नहीं आया है? जल्दबाजी मत करो, बुराई को थोड़ी देर हवा में उड़ने। ओए लड़के, तुमने मेरे साथ क्या किया है? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चाल चली। ओह हाँ जियांग साहब, मैं आपको बताना भूल गया, आपके शरीर का दर्द हर मिनट के साथ 2 गुना होता जाएगा। आप बहुत सख्त बन रहे थे, है ना? देखते हैं आप कब तक सह सकते हैं। मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा। मैं गलत था। इतनी जल्दी मत करो जियांग साहब, अभी तो ये शुरुआत है। क्या आपने अभी ये नहीं कहा था कि आप मेरी एक बांह और एक टोंग तोड़ना चाहते हैं, तभी मुझे पैसे देंगे? वांग भैया, मैं पैसे दूंगा। वांग भैया, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। ये सब युआन होंगजिए था, उस बेवकूफ ने मुझसे ये सब करवाया। मैंने आपको सारे पैसे दे दिए हैं, कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। युआन होंगजिए, फिर से युआन होंगजिए। ये सब उस युआन होंगजिए हरामी की वजह से, जो काम उसने मुझसे करवाया। मैंने तुम्हें सारा पैसा दे दिया है, कृपया मुझे बस इस बार माफ कर दो। युआन होंगजिए, फिर से युआन होंगजिए। हम इस अपमान को याद रखेंगे। चलो ठीक है। ओह पान शाओ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस डिलीवरी बॉय ने तुम्हें छोड़ दिया हो? मैंने तो पहले ही कहा था, कोई भी सामान्य आदमी कौन हिम्मत करेगा तुमसे शादी करने की? नहीं तो मैं कल वाले उन तीनों आदमियों को बुला लूं। क्या तुम्हें थोड़ा सहारा चाहिए? तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वांग्यू जरूर आएगा। वांग्यू, मुझे लगता है कि वह शायद जिनचिंग से रात ही रात भाग गया होगा। अगर वह आना चाहता तो वो अब तक आ गया होता। शाओ जी, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। वह निकम्मा आदमी जरूर आई हुई हो, लेकर भाग गया होगा। क्या मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती कि तुमने स्टील मिल का आईओयू उस डिलीवरी बॉय को दे दिया हो? बस करो पान छिंग, वांग्यू वैसा इंसान नहीं है, वह जरूर आएगा। बस करो पान छिंग, वांग्यू उस तरह का आदमी नहीं है, वह जरूर आएगा। पान शाओ जी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर वह वांग्यू आता है तो मैं पान छिंग तुम्हें लाइव सबके सामने गंदगी खाकर दिखा। पान छिंग, तुम अब जाकर टॉयलेट ढूंढ सकती। अगर तुम गरम खाना चाहती हो तो मैं किसी को तुम्हारे लिए ताज़ा मल करने के लिए भी कह सकता हूँ। शाओ जी, मैं भी कुछ काम से गया था, मैंने तुम्हें काफी देर इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। ठीक है।
मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम दोबारा सोच लो कि अपने स्टील प्लांट को कैसे बचाना है। कहीं ऐसा न हो कि तुम इस औरत से शादी कर लो और कर्जे के बोझ तले दब जाओ। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। ऐसा फैसला मत लेना जिस पर तुम्हें पछतावा हो। इस जगह पर तुम्हें पछताना पड़ेगा। वांग यू, अगर तुमने पलटने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। माँ, ये कैसे मुमकिन है? माँ, शाओ जी, क्या आप लोगों को पता है मैं अभी क्या करके आया हूँ? मैं अभी जियांग दाचिंग से बकाया राशि लेने गया। ये 1 करोड़ है जो जियांग दाचिंग ने हमारे स्टील प्लांट को चुकाया है। ये कैसे मुमकिन है? 1 करोड़? क्या जियांग दाचिंग का दिमाग खराब हो गया है? इस समय 1 करोड़ दे रहा है। ओ डिलीवरी बॉय, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यूं ही कोई भी बैंक कार्ड निकाल कर उसे पैसे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो? ये जियांग दाचिंग कैसे मुमकिन है कि इस समय 1 करोड़ दे दे? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? वांग यू, तुमने ये कैसे किया? वांग यू, तुमने ये कैसे किया? मैं वो क्या ये पूछने की बात है? जरूर मेरे ताश खेलने वाले दोस्त का बेटा जियांग दाचिंग से बात की होगी, वरना जियांग दाचिंग इतनी जल्दी क्यों करेंगे? एक मामूली डिलीवरी बॉय को 1 करोड़ क्यों देंगे? ठीक है शाओ जी, वांग यू, तुम लोग जल्दी से जाओ और सर्टिफिकेट ले आओ। शुभ मुहूर्त निकल गया तो अच्छा नहीं होगा। माँ, ये 1 करोड़ तो इस्पात कारखाना के लिए है। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। ये वित्तीय अधिकार अपनों के हाथ में हो तभी चैन मिलता है। बस आज से ही मैं ही हमारे इस्पात कारखाना की वित्त प्रमुख हूँ। रहने दो शाओ जी, हम पहले जाकर सर्टिफिकेट ले लेते। कमीना वांग यू, तुम्हें रोना पड़ेगा। हूँ पान झेंग, मैं तुम्हें भी एक सलाह देता हूँ। दुष्टता का अंत हमेशा बुरा ही होता है। विश्वास नहीं होता तो ऊपर देखो, भगवान किसी को नहीं छोड़ता। चलो। चलो, हम सब घर चले। हाँ, बचाओ, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? जल्दी से डियाओ लाओ का प्राथमिक उपचार करवाओ। अगर किसी ने डियाओ लाओ को बचा लिया तो मैं जू परिवार से 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। मैं देखता हूँ दादाजी को। तुम मैं बूढ़े व्यक्ति को देखने आया। तुम वांग यू, मुझे लगता है कि तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो। क्या तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा यह व्यवहार पैसों के लिए किसी की जान लेने जैसा है। अंगरक्षक भाई, तुम इस आदमी की बकवास पर बिल्कुल विश्वास मत करना। ये मेरा पूर्व प्रेमी है, बस इसीलिए कि ये निकम्मा है मैंने इससे संबंध तोड़ लिया था। बिल्कुल सही। ये आदमी, ये तो केवल एक बहुत ही गरीब डिलीवरी बॉय है। ये चिकित्सा विज्ञान के बारे में क्या जानता होगा? बताओ। मुझे लगता है कि ये पक्का उस 10 लाख रुपए को देखकर लालच में आ गया है जिसकी तुमने अभी बात की थी। क्या हमें अब चले जाना चाहिए? बच्चे, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मेरे सामने धोखाधड़ी कर रहे हो। अगर सामान्य दिन होते तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। मैं प्रथम अस्पताल की एक प्रशिक्षित नर्स हूँ। मुझे ही डियाओ लाओ का इलाज करने दीजिए। वह सिर्फ सामान्य रूप से बेहोश हुए हैं। मैं उन्हें 5 मिनट के अंदर होश में ला सकती हूँ। कृपया मैडम जल्दी से कार्यवाही करें। कृपया डियाओ लाओ का तुरंत इलाज करें। इसके बाद आपको उचित और भारी इनाम दिया जाएगा। रुको, ये बेहोशी दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई है। उनके दिल पर दबाव डालने से उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। ये बिल्कुल बकवास है। मैं इतने सालों से बूढ़े व्यक्ति के साथ हूँ, उन्हें दिल की बीमारी कैसे हो सकती है? अरे निकम्मे, तुम कितने खतरनाक हो। मुझे पता है कि तुम हमसे बदला ले रहे हो क्योंकि हमने अभी तुम्हारी धोखाधड़ी की योजना विफल कर दी है ना। लेकिन अभी की स्थिति को समझो श्याओ, ये जीवन बचा रही है और तुम पैसों के लिए किसी की जान ले रहे हो। तुम श्याओ, ये वो लोगों को बचा रही है और तुम क्या कर रहे हो? तुम तो पैसों के लिए जान ले रहे हो। इस दुनिया में हर तरह का पैसा नहीं कमाया जा सकता। थोड़ी इंसानियत रखो। क्या यहाँ कोई मुझसे ज्यादा दवाइयों के बारे में जानता है? मैं अभी डियाओ लाओ को बचा सकती हूँ। नकारा इंसान, ये इच्छा अपने दिल से निकाल दो। ये क्या हो रहा है? तुमने डियाओ लाओ के साथ क्या किया है? अगर बुजुर्ग आदमी को जिंदा रखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे लिए पानी की एक बोतल लेकर आओ। पानी पानी। तुम क्या कर रहे हो लड़के? अगर बुजुर्ग आदमी को जीवित रखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे लिए पानी की एक बोतल ढूंढ कर लेकर आओ। पानी पानी। तुम मूर्ख हो क्या? अगर वो बचाना चाहता है तो उसे बचाने दो।
अरे अगर कुछ ही देर में ये बुजुर्ग आदमी मर गया तो हम कहेंगे कि इसे इसी ने मारा है। इस ओछे तांत्रिक के तरीके कैसे काम कर सकते हैं? जनाब, मैं इस आदमी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये जरूर डियाओ लाओ को मार डालेगा। अभी जो हमने प्राथमिक उपचार दिया था वो तो बस अब काम करने ही वाला था। बस इसने बीच में आकर डियाओ लाओ की हालत और बिगाड़ दी है। मालिक आपको कैसा लग रहा है? ओ डियाओ लाओ, आप बेहोश हो गए थे। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड ने आपको प्राथमिक उपचार दिया। अभी आप बेहोश हो गए थे। अरे ये तो मेरी प्रेमिका की वजह से है जिसने आपको सीपीआर दिया, तभी आप होश में आए। श्याओ ये डियाओ लाओ को फिर से चेक क्यों नहीं करती? डियाओ लाओ, आइए। हिलना मत। अगर मेरी तकनीक कुछ हुआ तो ये बूढ़ा आदमी फिर से बेहोश हो जाएगा, यहाँ तक कि उसकी धड़कन भी रुक सकती है। छी, सिर्फ दिखावा कर रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे उस बकवास तावीज ने डियाओ लाओ को बचाया है? अरे तुम बेकार आदमी। श्याओ ये की मेहनत का श्रेय खुद लेने की मत सोचना। तुम अपनी औकात भी तो देखो क्या है। एक पेशेवर नर्स के सामने भी तुम्हें दखलंदाजी करने की हिम्मत होती है। क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरी गलती नहीं है। हमारी गलती नहीं है। यह सब वांग्यू की वजह से है। यह सचमुच उसका तावीज था। वह वांग साहब, कृपया डियाओ लाओ का इलाज करने के लिए एक बार फिर मदद करें। चलो। वांग साहब, ये सब मेरी नासमझी थी, लेकिन डियाओ लाओ निर्दोष हैं। आप कृपया मदद करें। अगर डियाओ लाओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। मैं इसके लिए बिना किसी शिकायत के सब कुछ मान लूंगा। वांग्यू, क्या तुम फिर से मदद कर सकते हो? खड़े हो जाओ। आओ डियाओ लाओ। प्यारे भाई, मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद। डियाओ लाओ, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो मेरे लिए बस एक छोटा सा एहसान था। वांग साहब, ये रहा आपका इनाम। डियाओ लाओ, मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ आपके रोग को स्थिर करने का एक उपचार था, इसलिए ये तो सिर्फ सतही इलाज है। आपको अपने दिल की बीमारी के लिए अस्पताल जाकर जांच करानी चाहिए। मालिक, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको दिल की बीमारी है। मेरी ये दिल की बीमारी कई सालों से फिर से नहीं हुई थी। पिछले कुछ सालों में जब भी मैंने स्वास्थ्य जांच कराई, कुछ भी सामने नहीं आया। मुझे तो यही लगा था कि ये पूरी तरह से ठीक हो गई है। अरे वांग भाई, जब आप मेरी बीमारी को पहचान सकते हैं तो क्या आप इस बूढ़े आदमी का इलाज भी कर सकते हैं? बुजुर्ग, हालांकि मैं आपकी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन आज मेरे पास कुछ अन्य काम है। ओह, ठीक है। आज ये बूढ़ा आदमी आप दोनों पति पत्नी को परेशान नहीं करेगा। किसी और दिन मैं आपके दरवाजे पर मिलने आऊंगा। ठीक है, चलो। त्यानजू जी। जाओ, इस वांग भाई की स्थिति के बारे में जांच करवाओ। त्यानजू, तुम लोगों को भेजो और इस वांग भाई के बारे में पता लगाओ। किसी और दिन मुझे उसके लिए एक शानदार तोहफा तैयार करना है। मालिक, क्या हमने पहले ही उन्हें मजदूरी नहीं दी थी? मजदूरी अपनी जगह है। उसकी तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। तुम लोग वापस आ गए? माँ, ए हे शाओ जी को जल्दी से कमरे में ले जाओ और बातें करो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। शाओ जी, कैसा रहेगा अगर हम अभी तुम्हारे चेहरे का इलाज शुरू कर दें? ठीक है, ठीक है। तो पहले तुम लेट जाओ। हम शाओ जी, हमें अपना कोट भी उतारना हो। हम तुमने अभी तक शुरू क्यों नहीं किया? ओह,
मैं बस इलाज की योजना के बारे में सोच रहा था। तो अब शुरू करते हैं। हम तो ये वही हथियार है जिसका उपयोग पानछिंग ने 1 साल पहले शाओजी पर जादू करने के लिए किया था। इसे यहीं रहने दो। मैं इसे उठाता हूँ। मैं उठाता हूँ। आह शाओजी, तुम्हें क्या हुआ? वांग यू, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने शाओजी शियाओ के है। साथ क्या किया? मुझे नहीं पता। पति, बहुत बहुत धन्यवाद। शाओजी, तुम मुझे धन्यवाद क्यों कह रही हो? तुम मेरी पत्नी हो। हम दोनों ही खुश हैं। ठीक है? जल्दी बाहर निकलो, मैंने अभी तक कपड़े नहीं पहने हैं। ठीक है। शाओजी, क्या अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए? मुझे जानकारी मिली है कि वह कल पूरी रात घर नहीं आई। 1 करोड़ का भुगतान अभी भी उसके पास है। ये बुढ़िया तो 1 करोड़ रुपए लेकर ताश खेलने चली गई। अरे शाओ जी, देखो माँ का ये पहनावा कैसा लग रहा है। माँ, आपको ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले? और ये कार आपको कहाँ से मिली? अब तो मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा रहा है। तुम्हारी माँ, जो कि कंपनी की वित्तीय अधिकारी है, क्या उसे अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए एक कार और कुछ गहने नहीं चाहिए? माँ, ये इस्पात कारखाना का जीवन रक्षक पैसा था। तुमने इन पैसों का उपयोग विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए क्यों किया? सच बताओ, तुमने कितने पैसे खर्च किए? ज्यादा खर्च नहीं किए, बस 30 लाख ही खर्च हुए हैं। तुम सच में मेरी सगी माँ हो? मैंने ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए, बस 3 करोड़ ही तो है। माँ, तुरंत बचे हुए पैसे निकालो। अगर इस्पात कारखाना दिवालिया हो गया तो तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। क्या सौंपना है? मैंने कहा ना, मैं इस्पात कारखाना की वित्त प्रबंधक हूँ। ठीक है, ठीक है, आप महान हैं। ठीक है, जल्दी से ऊपर जाओ, मुझे अभी भी कर्मचारियों को निर्देश देने जाना है। बस करो शाओजी, तुम इतना गुस्सा मत हो। मैं तब तक कोई तरीका सोचता हूँ कि तुम्हारे माँ से वह माल की कीमत वापस निकाल सकूं। हम यार, हम ऐसे कैसे जिएंगे सच में? ये तो सिर्फ 3 लाख ही है। सुन मैनेजर, क्या हमारा इस्पात कारखाना सच में दिवालिया होने वाला है? अरे शियाओली, क्या तुम्हें नहीं पता कि तांग फैक्ट्री मैनेजर ने इस्तीफा दे दिया है? 3 दिनों के भीतर इस्पात कारखाना निश्चित रूप से दिवालिया हो। सभी को जल्द से जल्द कोई रास्ता सोचना है। सुन मैनेजर, अगर आपके पास कोई तरीका है तो हमें बताइए, हम सब आपको सुनेंगे। वैसे मेरे पास एक तरीका है। उपाय तो है, वह है पान शाओजी को मशीनें बेचने के लिए मजबूर करना, ताकि सभी को वेतन और लाभांश दिया जा सके। सुन मैनेजर, ये ठीक नहीं है ना? स्टील मिल मशीनों के भरोसे चलती है। मशीनों के बिना स्टील मिल कैसे चलेगी? मैं तुमसे कहता हूं, शियाओ हो, तुम दूसरों के मामलों में क्यों दखल दे रहे हो? अब जब तुम अपनी खुद की परवाह नहीं कर रहे हो, तो मिल की चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे लगता है कि सुन मैनेजर, तुम्हारा ये विचार बहुत अच्छा है। हाँ, मैं भी सुन मैनेजर का समर्थन करता हूँ। क्योंकि स्टील मिल हमें जीने का रास्ता नहीं दे रही है, तो हमें स्टील मिल की चिंता क्यों करनी चाहिए? तुम सब क्या कर रहे हो? क्या कॉन्फ्रेंस रूम में सिगरेट पीने की अनुमति है? क्या तुम काम करना चाहते हो या नहीं? तुम बुढ़िया, तुम कौन हो? यहाँ आकर धौंस जमा रही हो? क्या तुम मार खाना चाहती हो?
मैं पान शाओजी की माँ, स्टील मिल की फाइनेंसर। मुझे लगा कि तुम राष्ट्रपति की पत्नी हो। लड़के, क्या तुम अपना नाम बताने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें नौकरी से तुरंत निकाल दूंगी। बुढ़िया, ध्यान से सुनो। मेरा नाम सुन श्याओबिंग है, बिजनेस डिपार्टमेंट का उप प्रबंधक। हिम्मत है तो मुझे अभी बर्खास्त कर दो। शाओजी, तुम्हें अपनी माँ के लिए न्याय करना होगा। शाओजी, तुम्हें माँ के लिए न्याय करना होगा। हन, कब से एक डिलीवरी करने वाला बेकार आदमी भी हमारी फैक्ट्री की मीटिंग में शामिल हो सकता है? चूंकि सब लोग आ चुके हैं तो आज की मीटिंग शुरू करते हैं। पान शाओ जी, तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोग हमारी सैलरी क्यों रोक रहे हो? आप सबकी सैलरी बकाया है, मैं इसे जल्द से जल्द जारी करवा दूंगी। पान शाओ जी, क्या तुम हमें मूर्ख समझती हो? क्या हमें बेवकूफ बना रही हो? कंपनी के अकाउंट में एक पैसा भी नहीं है, तुम हमें भुगतान कैसे करोगी? ओए, मेरी पत्नी से तमीज से बात कर। अगली बार ऐसे बदतमीजी की तो सिर्फ उंगलियां नहीं टूटेंगी। जाओ जी, आगे बढ़ो। अध्यक्ष पान, मुझे लगता है कि उप प्रबंधक सुन सही कह रहे हैं। फैक्ट्री में 2 महीने की सैलरी पहले ही बाकी है। अगर इसे जल्द ही जारी नहीं किया गया तो शायद लोगों में असंतोष फैल जाएगा। हाँ अध्यक्ष पान, श्रमिकों ने कई बार हड़ताल कर दी है। मेरे घर में दूध का पाउडर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। सुन मैनेजर, क्या तुम्हारे पास कोई हल है? मेरा सुझाव है कि फैक्ट्री की मशीनें बेच दी जाएं। मैं सुन मैनेजर के सुझाव से सहमत हूँ। मैं सुन मैनेजर की राय से सहमत हूँ। मैं भी सुन मैनेजर की राय से सहमत हूँ। अगर मैं कहूँ कि कंपनी के खाते में 1 करोड़ रुपए हैं तो? असंभव। मैं फैक्ट्री का अकाउंटेंट हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि फैक्ट्री के खाते में एक पैसा भी नहीं है। पान शाओ जी, तुम बस यहां दिखावा करना बंद कर दो। तुम तो बेहतर है कि फैक्ट्री की मशीनें बेच दो, वरना जब फैक्ट्री के ये मजदूर हंगामा करना शुरू करेंगे तो फिर ये मत कहना कि तुम्हारे पास कोई खूबसूरत लड़का है जो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मैंने जियांग दाचिंग से अपना माल का भुगतान वापस ले लिया। एक डिलीवरी बॉय जियांग साहब से अपना कर्ज वापस लेगा? क्या तुम आसमान छूने की बात कर रहे हो? मुझे पता है कि आप लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग खिड़की से बाहर जाकर देख सकते हैं। नीचे जो पोर्श खड़ी है वो हमारी शाओ जी की गाड़ी है। असंभव, वह कार निश्चित रूप से पान शाओ जी की नहीं हो सकती। अध्यक्ष पान, क्या आपको सच में जियांग दाचिंग से भुगतान मिला है? मैं घोषणा करती हूँ, आज से सभी कर्मचारियों के वेतन 2 गुने हो जाएंगे। और प्रबंधक हाउ, ठीक है, आज से तुम स्टील मिल के नए फैक्ट्री मैनेजर हो। धन्यवाद अध्यक्ष पान, मैं निश्चित रूप से आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। धन्यवाद अध्यक्ष पान, मैं निश्चित रूप से आपके भरोसे को कायम रखूंगा। पान शाओ जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं कारखाने में रहूं तो आपको मुझे कारखाने के 50% शेयर देने होंगे। मैं व्यापार विभाग के प्रबंधक सुन शियाओबिंग और सुन काइयुआन को बर्खास्त करने का फैसला करता हूँ। पान शाओ जी, तुम किस आधार पर हमें निकाल रहे हो? इस आधार पर कि इन वर्षों में व्यापार विभाग का प्रदर्शन लगातार गिरा है। मेरा कारखाना, मैं पान शाओ जी, उन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता जो अपने काम में कुछ नहीं करते। बहुत अच्छा। पान शाओ जी, क्या तुम जानते हो कारखाने के सभी ग्राहक मेरे नियंत्रण में हैं। मेरे जाते ही सारे ग्राहक मेरे साथ चले जाएं। तो फिर अपने उन तथाकथित ग्राहकों को लेकर जाओ। ठीक है पान शाओ जी, मेरे बिना तुम दिवालिया होने के लिए तैयार रहो। गम हो गई। शांगवान ब्यूरो के लोग हमारे कारखाने को सील करने आ रहे हैं। जांच हो रही है। क्या मामला है? इतनी जल्दी कैसे? नहीं, चलो जल्दी, हमें जाकर देखना चाहिए। बस अभी से सब कुछ उत्पादन बंद कर दो। मैं डोंगजाओ स्टील मिल का कानूनी प्रतिनिधि पान शाओ जी हूँ। आप किस आधार पर हमारे कारखाने को सील कर रहे हैं?
मैं डोंगजाओ स्टील मिल की कानूनी प्रतिनिधि पान शाओजी हूँ। आप किस अधिकार से हमारी फैक्ट्री को सील कर रहे हैं? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? मेरे साथ चलो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। अगर तुम आज सही वजह नहीं बता तो कोई भी मेरी पत्नी को ले जाने के बारे में सोचना भी मत। हमारी जांच के बाद हमें पता चला है कि डोंगजाओ स्टील मिल द्वारा त्यान कंस्ट्रक्शन को आपूर्ति की गई स्टील में गुणवत्ता की गंभीर समस्याएं हैं। असंभव। हमारे कारखाने से निकलने वाला स्टील, हाँ, वह मेरे सख्त गुणवत्ता नियंत्रण से होकर गुजरा है। इसमें कोई समस्या हो ही नहीं सकती। हाँ, तुम्हारी स्टील की वजह से ही वह इमारत ढह गई, जिससे लाखों का आर्थिक नुकसान हुआ। क्या तुम सिर्फ ये कहकर के कोई समस्या नहीं है मेरे नुकसान की भरपाई कर सकते हो? तिहान साहब, ढहने के कई कारण हो सकते हैं। आप ये कैसे मान सकते हैं कि ये हमारी स्टील की समस्या है? ओह, तुम लोग तब तक नहीं मानोगे जब तक कि परिणाम सामने ना आ जाएं। हाँ, ये स्टील शांगुवान ब्यूरो के विशेष तकनीकी विभाग द्वारा जांचा गया है। हाँ, ये पूरी तरह से अयोग्य है और ये ढहने का मुख्य कारण है। मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ। ख्यान साहब, ये स्टील का बैच डोंगजाओ स्टील मिल द्वारा ही दिया गया था और इसे मैंने खुद तिहान समूह तक पहुंचाया। शाओजी, अगर तुम इस स्टील फैक्ट्री को बचाए रखना चाहती हो तो यह बिल्कुल नामुमकिन भी नहीं है। बस त्यान साहब तुम्हारे खिलाफ मुकदमा वापस ले लें तो बात बन जाएगी। अच्छा, तुम लोग पहले आपस में बात करो, मैं बाहर एक सिगरेट पी आता हूं। शाओ जी, मैंने कहा था अगर ये स्टील फैक्ट्री चली गई तो मेरी किस्मत में सिर्फ दिवालियापन है। अभी तुमने ये सब क्यों किया? अगर तुम मुझे 50% हिस्सेदारी देने पर राजी हो जाती तो ये सारी बकवासी ना हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि सिर्फ तुम और ये 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय इस खस्ताहाल फैक्ट्री को बचा लोगे? तिहान साहब, खुलकर कहो, तुम्हारी शर्त क्या है? अध्यक्ष पान सच में बड़े सीधे और बेझिझक बोलने वाले हैं। कोई खास मांग तो है नहीं, बस 3 छोटी सी शर्तें हैं। पहली बात, पहले का सारा भुगतान खत्म समझो। दूसरी बात, अब से स्टील फैक्ट्री मुझे 10% कीमत पे माल देगी। तीसरी बात, स्टील फैक्ट्री की 80% हिस्सेदारी मुझे सौंप दो। शाओ जी, हमें ये शर्तें नहीं माननी चाहिए। चाहे शांगवान ब्यूरो जुर्माना लगाकर फैक्ट्री सील कर दे, हम फिर भी मंजूर करेंगे। शाओ जी, हमें उसकी बात नहीं माननी चाहिए। भले ही व्यापार प्रबंधन विभाग हमें जुर्माना लगाए और फैक्ट्री बंद कर दे, हम उसे भी स्वीकार कर लेंगे। ओ बूढ़ी औरत, तुम अच्छी तरह से सोच लो। अगर मैं सच में कोई चाल चलना चाहूँ तो तुम्हारी बेटी को उम्र कैद करवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पान शाओ जी, क्या तुमने फैसला कर लिया है? क्या तुम त्यान साहब के साथ निजी तौर पर समझौता करोगी या मेरे साथ व्यापार प्रबंधन विभाग में जांच के लिए चलोगी? 1 मिनट रुकिए। ओ डिलीवरी वाले, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार है? ओ लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम दखलंदाजी न करो। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लूंगा। कैप्टन जांग, क्या तुम वाकई निश्चित हो कि वह स्टील उस गिरी हुई निर्माण स्थल से आया था? बेशक, ये मैं खुद लोगों को लेकर आया था। त्यान साहब, क्या तुम निश्चित हो कि ये स्टील हमारी डोंगजाओ स्टील मिल का है? त्यान साहब, क्या आप निश्चित हैं कि ये स्टील का बैच हमारी डोंगजाओ स्टील मिल का है? ये निश्चित रूप से सच है। आखिरकार तुम्हारे व्यापार प्रबंधक ने खुद इसे स्वीकार किया है। अरे वाह, तो ये अजीब बात है। मुझे अभी ये कैसे पता चला कि स्टील पर बैच नंबर वह हमारी डोंगजाओ स्टील मिल से संबंधित नहीं लगता है? लाओ, मुझे देखने दो। अरे ओ लड़के, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो? मुझे खेद है,
मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। अच्छा, बहुत अच्छा। ओ लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, इस पूरे क्षेत्र पर मेरा अधिकार है। कोई है? मेरी इस मिल पर ताला लगा दो। कैप्टन जांग, जरा ध्यान से सोचिए। अब आपके पास फैक्ट्री सील करने का कोई कारण नहीं। क्या तुम अब भी इतना भेदभाव करना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। ओ लड़के, मैंने कहा था, इस पूरे इलाके की फैक्ट्री मेरे नियंत्रण में है। जिस पर चाहूंगा ताला लगाऊंगा। सीलिंग करके दिखाओ तो सही। तुम कौन कमीने हो जो हमारे जांग कैप्टन से ऐसे बात कर रहे हो? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? ये कौन कुत्ता है जो हमारे जांग कैप्टन से इस तरह बात कर? क्या तुम अपनी जिंदगी से ऊब गए हो? कितना बेअक्ल आदमी है। निदेशक जू, आप यहाँ कैसे? अगर मैं ना आता तो क्या तुम पूरी तरह से बेकाबू हो जाते? जांग कैप्टन कानून जानते हुए भी उसका उल्लंघन करने की क्या सजा है? निदेशक जू, मैंने नहीं किया। मुझे बस एक रिपोर्ट मिली थी कि ये स्टील मिल घटिया उत्पाद बना रही है, इसलिए मैं कुछ लोगों को लेकर जांच करने आया। वांग बंधु, हम फिर से मिल रहे हैं। आज मैं खासकर तौर पर अपने बेटे के साथ आपसे मिलने आया हूँ, कल जान बचाने के लिए आपका आभार व्यक्त करने। डियाओलाओ, मेरा मानना है कि आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। निदेशक जू, तो कृपया हमारी स्टील मिल के लिए न्याय सुनिश्चित करें। मैं इस मामले को निष्पक्षता से संभालूंगा। शुझांग, मेरी गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मुझे एक और मौका दें। कुछ लोगों को बुलाओ और इन सबको ले जाओ। अध्यक्ष पान, मेरी गलती हो गई। आप निदेशक जू से मेरी तरफदारी करने और मुझे यहाँ से जाने देने के लिए क्यों नहीं कहते? अगर मुझे अंदर डाल दिया गया तो बिल का भुगतान एक पैसा भी नहीं मिलेगा। निदेशक जू, अगर हम तियान बोचियांग पर मुकदमा नहीं करते हैं तो क्या आप उन्हें छोड़ सकते हैं? निदेशक जू, अगर हम तियान बोचियांग के खिलाफ मुकदमा नहीं करते तो क्या आप उन्हें रिहा कर सकते हैं? हाँ, अगर इस्पात कारखाना आरोप वापस ले लेता है तो हमारे पास ध्यान बोचियांग को गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं होगा। ठीक है त्यान साहब, आपने हमारे इस्पात कारखाना का जो 1 करोड़ का सामान का भुगतान करना है, वह भुगतान आप हमें कब कर रहे हैं? मैं आपको तुरंत चेक लिख कर दे देता हूँ। अध्यक्ष पान, मैंने इतने सालों से इस्पात कारखाना में काम किया है। अगर कोई विशेष योगदान नहीं दिया तो कड़ी मेहनत तो की है। आप बड़े दिल वाले हैं, बस मुझे एक बुरे सपने की तरह भूल जाइए। अध्यक्ष पान, रुकिए, जाइए मत। अध्यक्ष पान। निदेशक जू, आपके अभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। वांग बंधु, बुरा मत मानना, तियान झाओ का स्वभाव ही ऐसा है। वांग बंधु, मैं आज यहाँ मुख्य रूप से आपसे अपना इलाज कराने आया हूँ। क्या? खुशी से। तो क्या हम अब इसका इलाज शुरू करें? ठीक है, जरूर। जरा रुकिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम तुरंत शुरू करते हैं। ठीक है। 1 मिनट रुको। वांग यू, मैंने तुम्हारे बारे में पूरी जांच की है। तुमने पहले औद्योगिक कॉलेज में पढ़ाई की थी। स्नातक होने के बाद से तुम लगातार डिलीवरी बॉय का काम ही कर रहे हो। तुम किस आधार पर मरीजों का इलाज करोगे? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है? त्यान झाओ, ये क्या बात करने का तरीका है? हाँ, काम के दौरान अपना ये वह सब रवैया छोड़ो। वांग भाई मेरे लिए जीवन रक्षक के समान है। वांग यू, सबसे चतुर लोगों को दिखावा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मुझे ईमानदारी से सब कुछ बताओ। तुमने मेरे पिताजी को आखिर कैसे धोखा दिया? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें न्यायिक जांच का सामना करना पड़ेगा। हद हो गई, तुम नालायक बेटे। तुम कैसे बात कर रहे हो? निदेशक जू, क्या आपको आजकल रात में बहुत सपने आते हैं और तुम्हें रात में नींद ठीक से नहीं आती? और तो और, क्या आपको हर दिन नींद की गोलियों के सहारे ही सोना पड़ता है? अगर मेरा अनुमान सही है तो क्या आपकी बाएं टांग में पहले फ्रैक्चर हुआ था और बरसात के मौसम में उसमें असहनीय दर्द होता है? क्या? तुम्हें ये कैसे पता चला? निदेशक, मेरे हिसाब से आपको
यूरेट्रल स्टोन गुर्दे की नली में पथरी भी है, जिससे आपके पेट और कमर में दर्द रहता होगा और पेशाब करने में रुकावट होती होगी, है ना? निदेशक, मेरे हिसाब से आपको गुर्दे की पथरी भी है। वांग, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? बोलो, तुम्हारा इरादा क्या है? निदेशक जू, क्योंकि आपको मुझ पर यकीन नहीं है, तो मुझे खुद को साबित करना पड़ेगा। हालांकि मैंने मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मेरी चिकित्सा कौशल, ये कौशल हर डॉक्टर से कई गुना ज्यादा बेहतर है। और तुम सभी महान डॉक्टरों से आगे हो, बिल्कुल सीमा से बाहर। मैंने जितने भी महान डॉक्टर देखे हैं, क्या वे सब लंबे बाल और दाढ़ी वाले बूढ़े नहीं थे? निदेशक जू, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी आपकी गुर्दे की पथरी ठीक कर सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी घमंडी नौजवान से अपना इलाज करवाऊंगा? आप करवाएंगे। रुको। क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मैं बस चाहता था कि निदेशक थोड़ा और आसानी से पेशाब कर पाए। तुमने मेरे साथ क्या किया? कुछ नहीं। क्या हाल है निदेशक? क्या अब आपको मुझसे इलाज करवाने की जरूरत है? कैसा रहा डायरेक्टर साहब? अब आपको मेरे इलाज की जरूरत है ना? वांग भाई, मैं त्याजाओ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। ये मान लीजिए कि इस बुड्ढे का आप पर एक एहसान रहा। बस आप त्याजाओ का इलाज कर दीजिए। ओ लड़के, अगर तुम मेरी पथरी का इलाज कर सकते हो, तो मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगा। ठीक है डायरेक्टर साहब, तो कृपया मेज पर झुक जाइए, थोड़ी देर में शायद दर्द हो। बेझिझक आओ, मैं पहले फौजी रह चुका हूँ, मैंने क्या क्या तकलीफ नहीं झेली है। तो ये अच्छा है। हे, दर्द, आह दर्द। ये तो सुई में प्राण शक्ति डालना है। डियाओ लाओ, आपकी आंखें तो वाकई बहुत तेज है। अभी मेरे पास उतनी लंबी सुई नहीं है, इसलिए मुझे बस यही तरीका अपनाना पड़। क्या शानदार तरीका है। वांग लाउदी, अभी तक सब गलती बड़े भाई की थी, मैंने आपको पहचाना नहीं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। वांग लाउदी, ये सब अभी मेरे बड़े भाई की गलती थी, मुझे इतनी महान हस्ती की पहचान नहीं थी, कृपया मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, ये छोटी सी मदद। हाँ वांग लाउदी, क्या शानदार हाथ है। आज हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। ये जिनचिंग वाणिज्यिक सोसाइटी का आमंत्रण पत्र है, किसी और दिन मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वांग लाउदी, यह जिनचेंग वाणिज्यिक संघ का निमंत्रण पत्र है। यह 3 दिन बाद जिनलोंग ग्रैंड होटल में आयोजित किया जाएगा। उस समय जिनचेंग की मशहूर कंपनियां और कुछ बाहरी निवेशक भाग लेने आएंगे। अगर आपकी स्टील फैक्ट्री इस संकट से बाहर निकलना चाहती है, तो ये एक शानदार मौका है। ठीक है, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। ठीक है, पक्का रहा। पक्का रहा। हम अब विदा लेते हैं। ठीक है, मैं आपको विदा करता हूँ। ठीक है। माँ, आप घर जाकर ताश खेलिए और खरीदारी कीजिए। आपको स्टील फैक्ट्री के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पांचाओ जी, क्या तुम अपनी माँ को कम आंक रहे हो? तुम मत भूलो, वह 1 करोड़ रुपए मेरे ताश खेलने वाले दोस्तों की मदद से वापस मिले थे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम तिहान बोचियांग के वह 1 करोड़ रुपए मुझे संभालने के लिए नहीं देती हो, तो ये मत सोचना कि मैं अपने पास रखे पैसे कंपनी के खाते में डालूंगी। माँ शाओजी, माँ, मुझे लगता है कि शाओजी सही कह रही। माँ, मुझे लगता है कि शाओजी सही कह रही हैं। आपको महजोंग खेलने जाना चाहिए, शॉपिंग वगैरह करनी चाहिए। फैक्ट्री का काम शाओजी को ही संभालने। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तुम किस हक से मुझसे बात कर रहे हो? मैं आज ये बात स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, चियांग दाचेंग का बकाया भुगतान, मैं उस बकाये के लिए एक भी पैसा देने वाली नहीं हूँ, याद रखना। माँ, देखिए ये क्या है। ओह, तुम कमीने, मुझे वापस दो। तुम कमीने, तुम्हें बैंक कार्ड मिल भी गया तो क्या हुआ? मेरे पासवर्ड के बिना तुम एक पैसा भी नहीं निकाल पाओगे। किसने कहा कि मुझे आपका पासवर्ड नहीं पता? 19,951। शाओजी, तुम इसे। वांग यू, तुम नीच कमीने हो। माँ, वांग यू,
आज शाम मेरा काम है, मैं घर नहीं आऊंगी। ठीक है, बस ज्यादा मत पीना। हेलो। ए वांग, तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है। अगर तुम उसे जिंदा चाहते हो तो शानहाई तांग आ जाओ। अगर तुमने पुलिस को फोन करने की जरा भी हिम्मत की तो तुम्हें बस उसका शव लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हेलो, तुम कहाँ हो? नमस्ते। जिस उपयोगकर्ता को आप डायल कर रहे हैं वो बंद है। ओह, अरे बेवकूफ, मुझे लगा नहीं था कि तुम अकेले शानहाई तांग आने की हिम्मत करोगे। क्या हुआ? क्या तुम्हें वाकई उस बदसूरत से खास लगाव है? वांग यू, तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। तुमने हाओ भैया को तो नाराज किया ही, साथ ही यांग ये को भी नाराज कर दिया है। मुझे लगता है कि तुमने एक स्पष्ट निर्णय ले लिया है। आज तीसरा दिन है, बेहतर होगा कि तुम वो 18 लाख रुपए मुझे बिना किसी बदलाव के वापस कर दो। जब जान पर बन आई है तब भी तुम्हें 18 लाख ही पड़ी है। क्या तुम चाहते हो कि मैं अगले साल चिंगमिंग फेस्टिवल पर तुम्हें जलाकर भेज दूं? बेवकूफ, मैंने न केवल तुम्हारी औरत के साथ सोया बल्कि तुम्हारी गाड़ी कमाई से नई गाड़ी भी खरीदी। बताओ, गुस्सा आया या नहीं? मैं मरता हूं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दोनों सच में यहाँ अपनी मौत तलाश रहे हो, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? बेवकूफ, हाओ भैया को छोड़ दो, वह शानहाई तांग के आदमी है। बच्चे, तुम देखना, यांग ये तुम्हें जरूर मार डालेंगे। छोटे, तुम इंतजार करो, यांग ये तुम्हें जरूर मार देंगे। ओए छोटे, मेरे आदमी को छोड़ दे, मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ सकता हूँ। यांग ये मुझे बचाओ। देखा क्या? यांग ये मुझे बचाओ। यांग ये आ गए हैं। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि हाओ भैया को तुरंत छोड़ दो। वांग्यू, तुम हुए बदबूदार डिलीवरी बॉय, तुम सचमुच में बहुत ज्यादा हिम्मत कर रहे हो। तुम यांगे के सामने इतनी डिठाई कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज तुम्हारी मौत पक्की है। साफ साफ सुनाई दिया क्या? पक्की मौत। ओए बदबूदार डिलीवरी बॉय, मैंने सुना है कि तुम्हारे हाथ पैर अच्छे चलते हैं, तो क्यों ना तुम मेरे इन गुर्गों के साथ थोड़ा खेल लो। ओ बूढ़े, मेरी पत्नी कहाँ है? आह, पत्नी, मेरे लड़ने के बाद मैं तुम्हें हॉट पॉट खिलाने ले चला। वांग यू, यही तुम्हारी अपनी औकात न पहचानने का अंजाम है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वांग्यू, तुम कितने भी अच्छे क्यों ना लड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास जो भी थोड़ी बहुत क्षमता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इनमें से एक से भी दुश्मनी नहीं ले सकते। इसे मारो। तुम सब किसी काम के नहीं। और आओ। 4 महान जिनगांग, हमला करो। एक और बार। मेरे 4 अंगरक्षक, हमला करो। वाह बेटे, तुम्हें काफी दम है। आज बाओ ये तुमसे मिलेगा। ये तो जाओ। बच्चे, तुम्हारे दादा का सिर तो लोहा भी तोड़ सकता है। ध्यान रखना कहीं तुम्हारा पेट न फट जाए। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी का स्वाद चखाता हूँ। मैं तुम्हें टिएतो बना दूंगा, मैं तुम्हें टिएतो बना दूंगा, तुम्हें टिएतो बना दूंगा, तुम्हें टिएतो बना दूंगा, तुम्हें टिएतो बना दूंगा। आओ और मेरी ईगल क्लॉ तकनीक आजमाओ। हे, हेलो मत। बच्चे, मैं मानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो। मैं तुम्हें अब जीने का एक मौका देता हूं। अपनी एक बांह खुद काट लो और तुम मेरे पालतू कुत्ते बन जाओ। यांग सिले, तुम्हें इतना आत्मविश्वास है कि पिस्टल मुझे मार सकती है? गोली चलाओ। वांग यू, रुको। वांग यू, तुम्हारी पत्नी मेरे हाथ में है। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं इसे मार दूंगा।
वांग यू। हिलो मत। वांग्यू, तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है। अगर तुमने एक कदम भी हिलाया तो मैं उसे मार डालूंगा। यांग से ले, क्यों ना हम एक समझौता कर लें। 1 करोड़ रुपए में मुझे और मेरी पत्नी को छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए की कमी होगी? नहीं, तुम गलत हो, बल्कि तुम्हें हमें 1 करोड़ रुपए देने हो। क्या? वांग यू, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी पत्नी अभी यांगे के हाथ में है। यांग से ले, तुम अच्छे से सोच लो, तुम्हारी पत्नी और बच्चे भी। तुम मेरी चालें देख चुके हो। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। ये मुश्किल नहीं होगा, है ना? ठीक है, मैं सहमत हूं। वांग लाउदी, आज हमने लड़कर भी एक दूसरे को जान लिया है। मैं चाय के बदले शराब से तुम्हें सम्मान देता हूं। यांगे, तुम लोग आराम से बात करो, मैं अब चलता हूँ। रुको, तुम अभी नहीं जा सकते। वांग्यू, मैं तो बस मजा लेने के लिए आया था। तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? जियांग दाचिंग, वांग्यू, मैं तो बस यहाँ मजा लेने आया हूँ। आज जो हुआ, क्या तुम मुझे इसका हिसाब नहीं दोगे? वांग्यू, तुम्हारी पत्नी को यांग ये से अगवा करवाने वाला मैं नहीं था। तुम नहीं थे? यांग ये, जल्दी कुछ बोलो। वांग लाउदी, जिसने मुझे यह काम सौंपा वह निश्चित रूप से कोई और था, लेकिन गली मोहल्ले के नियमों के अनुसार मैं तुम्हें उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता। आशा है तुम समझोगे। यांग से ले, मुझे बताओ कि पर्दे के पीछे कौन है। मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। तुम्हारे पैर की चोट को ठीक कर। पैर की चोट? कौन सी पैर की चोट? तुम्हें कैसे पता कि मेरे पैर में चोट है? जहां तक मुझे पता है, अगर तुम्हारे पैर की चोट का 1 महीने के भीतर इलाज नहीं किया गया तो तुम लकवाग्रस्त हो जाओ। अरे वांग बंधु, क्या तुम चिकित्सा जानते हो? तुम डिलीवरी बॉय होकर दिखावा क्यों कर रहे हो? यांग से ले, तुम्हारे दाहिने पैर में 4 साल पहले गोली लगी थी। यांग से ले, 4 साल पहले तुम्हारी दाहिनी टांग में गोली लगी। हालांकि गोली उस वक्त निकाल दी गई थी और तुम्हारी दाहिनी टांग की नसें क्षतिग्रस्त हो गई। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई तो 1 महीने के अंदर तुम्हें लकवा मार जाएगा। क्या यांग से ले, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? वांग बंधु, मैं मानता हूं कि तुम्हारी चाल वाकई अच्छी है, लेकिन तुम्हारा ये ढींगे हाँकना कि यांग ये लकवाग्रस्त हो जाएंगे, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या तुम सच में खुद को हुआ तो समझते हो? ठीक है, आज हम यहीं रुकते हैं, यांग से ले, फिर कभी मिलेंगे। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं तो मैं तुम्हें साबित करके दिखा सकता। उस लंबे आदमी को अंदर ले आओ। तुम मुझे बस उसे मारना है, फिजूल की औपचारिकता क्यों? तुम आ, उठो। बौजी, तुम ठीक हो? वांग साहब, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। वांग लाउदी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। आशा है कि तुम पुरानी बातों को भुलाकर मेरा इलाज करोगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
वांग बंधु धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वांग बंधु। आगे कभी भी वांग बंधु को किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं यांग सिले कभी इनकार नहीं करूंगा। ऐसा करते हैं, मैं लौटकर तुम्हें एक दवा की पर्ची लिख दूंगा, उसके मुताबिक दवा ले आना। 7 दिनों के भीतर मैं पक्का तुम्हें पूरी तरह ठीक कर दूंगा। वांग बंधु, क्यों ना पहले गैर जरूरी लोगों को बाहर जाने दें। अरे घबराओ मत, मुझे एक काम बाकी है। मैं हमारे जियांग साहब से जरा ढंग से बात करना चाहता। वांग्यू, यांग ये तो पहले ही कह चुके हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अब तुम और क्या चाहते हो? जियांग साहब, मेरा तमाशा इतना साधारण नहीं होता। जाते जाते 11 करोड़ रुपए छोड़ जाओ। तुम हद से ज्यादा जुल्म कर रहे हो। जियांग साहब, मैं तुमसे मुफ्त में तो पैसे नहीं मांग रहा हूँ। कल इस्पात कारखाना तुम्हारी कंपनी को 11 करोड़ रुपए की इस्पात भेजेगा और वह सीधे तुम्हारी कंपनी तक पहुंचेगी। वैसे जियांग साहब, हम चूंकि साझेदार हैं, क्यों ना मैं तुम्हारी एक बार खुद जांच कर लूं। मैंने तो तुम्हें पैसे दे दिए, अब कैसी जांच करनी है? जियांग साहब, लगता है तुम्हारा वंश नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, तुम किस बात की जांच करना चाहते हो? जियांग साहब, मैं देख रहा हूं कि आपका रंग पीला पड़ रहा है। शायद आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है ना? और आपकी वास डिफरेंस भी अवरुद्ध है। आपका वंश समाप्त हो जाएगा। बकवास! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेटे हैं, तुम बकवास कर रहे हो। मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की। मैं तुम्हारे सिर के ऊपरी हिस्से को देखता हूँ, ये पहले से ही पूरी तरह से हरा पड़ चुका। ओह, आपको वापस जाकर पितृत्व परीक्षण करा लेना चाहिए। मैं तुम्हें यह गारंटी देता हूँ, तुम्हें एक बड़ा आश्चर्य मिलेगा। मैं वांग बंधु, जियांग दजेंग क्या सच में हम? यांग लाओ, आइए पहले काम की बात कर ले। वांग बंधु, जिस व्यक्ति ने मुझे ये काम सौंपा है वह ऐसा व्यक्ति है जिसे शायद तुम नाराज नहीं करना चाहोगे। मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि तुम कोई जल्दबाजी ना करो। यांग लाओ, आप बताइए, मुझे पता है कि मुझे कहां पर रुकना है। उसका नाम युआन होंग जी है, युआन समूह का युवा मालिक। युआन होंगजिए? हाँ बंधु, अगर सिर्फ युआन होंग जी ही होता तो बात आसान होती, लेकिन अब मैंने सुना है कि वो एक बहुत बड़े आदमी के साथ जुड़ गया है। अगर ये केवल युआन होंगजिए होता तो बात करना आसान था, लेकिन अब मैंने सुना है कि उसने एक बड़े आदमी से संबंध बना लिए हैं। इसीलिए भाई, ये मामला मेरे लिए संभालना भी थोड़ा मुश्किल है। यांग लाओ, आप निश्चिंत रहें, ये मामला आपको संभालने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना जानना है कि वह युआन होंगजिए अभी कहाँ है। वांग्यू, कोई मूर्खता मत करो। चूंकि मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। चाओ जी, बस करो। मैंने कहा था कि मैं किसी को तुम्हें जरा भी चोट नहीं पहुंचाने। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उसे जीवन भर पछतावा करवाऊंगा। मैं अपनी बात का पक्का हूं। रिपोर्ट यांगे, हमें पता चला है कि युआन होंगजिए यूनिडिंग यूगोंग में जेमस्टोन बिक्री समारोह में भाग ले रहा है। ओ, समझ गया, तुम लोग पहले जाओ। हम यांगे, तो हम भी अब आपसे विदा लेते हैं। ठीक है वांग लाउदी, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। युवा मास्टर, इधर उधर मत भागो, जल्दी से जेट टैबलेट पहन लो। जल्दी से जेट टैबलेट पहन लो। मालिक, कहीं भागो मत, जल्दी से ये जेट पेंडेंट पहन लो। जल्दी से ये जेट पेंडेंट पहन लो। ठीक है। मालिक, जल्दी से जेट पेंडेंट पहन लो। धन्यवाद। 1 घंटे बाद पत्थर की जुआरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जेड के कच्चे पत्थरों का ये बैच मैंने अभी फेकुई राष्ट्र से हवाई मार्ग से मंगवाया है।
जेड निकलने की दर बहुत ऊंची है। सभी दोस्तों का स्वागत है। दूर हो जाओ। ओह, क्या ये वांग यू नहीं है क्या? यहाँ डिलीवरी करने आया है? अब यूनिडिंग यू गोंग में भी डिलीवरी करने लगा। सावधान रहना, कहीं तेरी तनख्वाह न कट जाए, वरना तू अपनी उस बदसूरत पत्नी का पेट नहीं भर पाएगा। युआन होंगे जी, यांग सिले को मेरी पत्नी को अगवा करने के लिए तूने ही कहा। वांग यू, क्या तुम जागे नहीं हो? हाँ, इस सुबह सुबह मेरे होंगजी की कीमत 5 अरब है और वह तुम्हारी उस बदसूरत पत्नी को अगवा करेगा। उसे बाहर निकालो। जी जी। वांग यू, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि यहाँ से निकल जाओ। युआन होंग जी, आज मैं तुमसे हिसाब लूं। वांग यू। युआन होंग जी, आज मैं तुमसे हिसाब लेने आया। वांग यू, अगर तुम आज यूनिडिंग यू गोंग में बखेड़ा खड़ा करने आए हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर ऊपर वाला भी आ जाए तो तुम्हें नहीं बचा पाएगा, ये मैं कह रहा हूं। अरे लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि चुपचाप मुझे अपने हाथ पैर तोड़ने दो। अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो हो सकता है मैं तुम्हें गलती से कुचल दूं। हाँ। कचरा, जल्दी से इसे रोको। अगर इसे रोका तो मैं भी गलती से तुम्हें बर्बाद कर दूं। जल्दी से रोको इसे। मुझे बैन किया, जियांग गाचिंग को बकाया माल का भुगतान करने से रोका, यांग सिले को मेरी पत्नी को अगवा करने दिया। युआन होंग जी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मौत का मतलब क्या होता है? वांग यू, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? युआन शाओ पर हमला करने की जो भी हिम्मत करेगा मरेगा। हे मैडम, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युआन शाओ, क्या हुआ? हे मैडम, ये लड़का यहाँ मेरे पास आया और मुझ पर बिना वजह उसकी पत्नी का अपहरण करने का आरोप लगा रहा है और सबके सामने इसने मेरे अंगरक्षकों को घायल कर दिया। अगर आप सही समय पर नहीं आती तो शायद मैं अपनी जान भी गंवा देता। हाँ, हे मैडम, ये आदमी, मैं आपको बताती हूँ, ये बस एक सामान्य डिलीवरी बॉय है। अगर आप समय पर नहीं आते तो शायद मेरी जान भी चली जाती। ये सही है, हे मैडम, ये व्यक्ति और कोई नहीं, बस एक डिलीवरी बॉय ही तो है। युआन जी उसे अगवा कैसे कर सकता है? दोनों हाथ काट दो और इसे बाहर फेंक दो। जी हुजूर। ठहरो। हे मैडम, क्या आप डियाओलाओ की बात मानेंगी? अगर आप इसे जाने देती हैं तो ये एहसान मुझ पर होगा। डियाओ लाओ इस शख्स को पहचानते हैं? वांग यू मेरी जान बचाने वाला है। चूंकि डियाओ लाओ उसके लिए सिफारिश कर रहे हैं। हे मैडम, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बस उसे माफ कर दें। ठीक है, मैं डियाओ लाओ की बात मान लेती हूँ। मैं तुम्हें अभी यहाँ से जाने देती हूँ। युआन शाओ, चलो चलते हैं। वांग बंधु, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद डियाओलाओ। वांग बंधु, तुम बहुत औपचारिक हो रहे हो। ओ लड़के, क्या तुम्हें पता है कि मेरे चाचा को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है? तुम्हारे लिए ये एहसान चुकाने में कितना नुकसान होगा? शियाओमिन, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तो बस सच कह रही हूँ। वांग बंधु, कृपया बुरा मत मानना, मेरी ये भतीजी अभी देश लौटी है, इसे हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता नहीं। कोई बात नहीं डियाओलाओ, पर मुझे अभी अभी ये मैडम में बहुत दिलचस्पी आई। पता नहीं उनका और युआन होंगे जी का क्या संबंध है। ये मैडम का नाम है शुनशुन है, जो देश के एक बड़े मालिक की प्रेमिका है। युआन होंगजी भी हाल ही में उनसे जुड़े हैं, 1 महीने पहले। हे शुनशुन के बेटे को एक अजीब बीमारी हो गई, जिसे युआन होंगजी ने ही किसी को बुलाकर ठीक करवाया था। हे शुनशुन ने बहुत आभार प्रकट किया, इसीलिए ये युनडिंग यू गोंग हे शुनशुन के जबरदस्त समर्थन से युआन होंगजी ने बनवाया है। तो ये बात है, धन्यवाद डियाओलाओ। वांग बंधु, जब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ सैर करने क्यों नहीं चलते? चाचा जी, आप इसे साथ चलने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या इसे, जो डिलीवरी बॉय है, जेट पत्थरों की समझ होगी? जब इसके पास कोई काम नहीं है तो इसे अकेले ही घूमने दो। वैसे इसे गली के ठेलों पर घूमना चाहिए
भले ही ये अपनी पूरी जिंदगी कमाई करे, ये एक भी जेड का टुकड़ा नहीं खरीद पाएगा। कोई बात नहीं, ले आओ लाओ। वो सारी जिंदगी कमाए भी तो तब भी एक जेड का गहना भी नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, ले आओ लाओ, या फिर मैं खुद ही चला जाऊं तो भी चलेगा। ठीक भी है। क्या शियाओडिए, तुम कह रही हो कि अभी अभी लुंगर को फिर दौरा पड़ा और उसकी मदद एक नौजवान ने की, तो फिर तुम उसे यहाँ क्यों नहीं ले आई? जाओ जाओ। है मैडम, घबराइए मत, मैं जानता हूँ वो आदमी कौन है। जरूर हुआंग जी मास्टर ही आए हैं। सच में? तो फिर युआन शाओ, कृपया उनका परिचय कराइए। जल्दी से मेरी मुलाकात हुआंग जी मास्टर से कराइए। जिसका नाम लो वो हाजिर। ये रहे हुआंग जी मास्टर। हुआंग जी मास्टर, अभी अभी हे मैडम के बेटे को दौरा पड़ा, निश्चित ही आपने ही उसे बचाया होगा, है ना? हे मैडम तो आपको ढंग से धन्यवाद कहना चाह रही थी। क्या? हाँ 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 हाँ। ये तो छोटी सी बात है, कहने लायक भी नहीं। बैठिए। ये तो वाकई वाकई बहुत अच्छा है। हुआंग जी मास्टर, कृपया पूरी तरह से मदद कीजिए, मेरे लॉन्गर को बचा लीजिए। हुआंग जी मास्टर, कृपया आप पूरी तरह से इलाज कीजिए और मेरे लॉन्गर को बचा लीजिए। छोटे मालिक की बीमारी का मेरे पास इलाज है। नियमों के अनुसार इलाज करने से पहले हमें स्नान करना होगा और अगरबत्तियां जलानी होंगी और फिर शुभ दिन और समय देखना होगा। मास्टर हुआंग, आपकी जो भी शर्तें हैं आप बेझिझक बता सकते हैं। जब तक मेरे लॉन्गर को बचाया जा सकता है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हे मैडम, मैं रहस्यवादी संप्रदाय से हूँ। पैसा मेरे लिए सिर्फ कूड़े के समान है, लेकिन छोटे मालिक बुरी शक्तियों के अधीन हैं। इसलिए एक दुर्लभ और बेहतरीन जेड पत्थर ढूंढना होगा और जेड पत्थर की आध्यात्मिक ऊर्जा की मदद से इस प्रकार से इसका निवारण किया जा सकता है। ये तो आसान है, मेरे पास ढेर सारे जेड पत्थर हैं। आप मास्टर अपनी पसंद का कोई भी चुन सकते हैं। युआन शाओ, अभी वांग्यू ने 3000 रुपए में 200 मिलियन मूल्य का जेड क्रिस्टल निकाला। हे मैडम, हो सकता है उस व्यक्ति ने जो जेड क्रिस्टल निकाला हो वो हमारे काम आ जाए। उसे छोटे मालिक के उपचार के लिए अवश्य ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, हम जाकर देखते हैं। अगर तुम समझदार हो तो मुझे ये जेड क्रिस्टल दे दो, मैं तुम्हें इंदा छो सकता हूँ। दहा हो जाओ। तुम सीधे रास्ते नहीं आ सकते। मैं तुम्हें इतनी मार मारूंगा कि तुम बिखर जाओगे और तुम्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। माँ भूत, जल्दी से ये काम करो। वांग भाई, चाचा चलो जल्दी चले, ये लड़का सच में एक भूत से ग्रस्त है। अगर हम वहां गए तो हम भी निश्चित रूप से मर जाएंगे। रक्षा, क्या तुम्हें भी ताओवाद आता है? लड़के, तुमने मुझे जानलेवा कदम उठाने पर मजबूर किया है। रक्त अजगर तकनीक, जाओ। विनाश। मेरी जान बख्श दो महाशय, मैं ऐसी गलती अब और करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम ही तो मुझे बिना धन के मरने की धमकी दे रहे और कह रहे थे कि मैं बिखर जाऊंगा। तुम क्या मुझे बेमौत मारना नहीं चाहते थे? क्या मेरी आत्मा को बिखेरने का इरादा नहीं था? हे मैडम, मुझे बचाओ। हे मैडम। युवा, जहाँ रहम किया जा सके वहाँ कर देना चाहिए। मैडम, छोटे मालिक को फिर से दौरा पड़ा है। क्या? मास्टर हुआंग, कृपया जल्दी करें और मेरे बेटे को बचाएं। हे मैडम, यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊं, तो तुम्हें उस लड़के के हाथ से जेड क्रिस्टल मुझे लाकर देना होगा। युवा,
तुम्हारे हाथ में जो जेड क्रिस्टल है उसकी कीमत बता दो। क्षमा करें हे मैडम, ये मेरा जेड क्रिस्टल बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे बेटे का इलाज करने का एक तरीका है। पूरी बकवास। हे मैडम, मैं अपनी बात यही रख रहा हूँ। पूरे लोंगो में केवल मैं ही हूँ जो तुम्हारे बेटे को बचा सकता है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम अपने बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। सही कहा। हे मैडम, जरा सोचिए, जब छोटे मालिक को दौरा पड़ा था तो हुआंगजी मास्टर के हस्तक्षेप से ही स्थिति नियंत्रित हुई थी। हे मैडम, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम किसी और काबिल व्यक्ति की तलाश करो। हे मैडम, अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करती हैं तो आप किसी और को बुला लीजिए, लेकिन मैं चेतावनी देता हूँ, छोटे मास्टर की हालत बहुत गंभीर है। आधे दिन के भीतर ही इनकी मृत्यु निश्चित है। मास्टर हुआंग, कृपया रुकिए। मैं आप पर विश्वास करती हूँ। मैं आप पर विश्वास करती हूँ। युवा 500 मिलियन। मैं 500 मिलियन दूंगी। मुझे अपनी जेड क्रिस्टल बेच दो। अगर आप अभी भी सहमत नहीं हैं तो मुझे अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। हे मैडम, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको जेड क्रिस्टल दूं तो ये हो सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं इस मास्टर को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि वह छोटे मास्टर की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर। इसमें क्या मुश्किल है? मैं मिनटों में बच्चे के शरीर से बुरी आत्माओं को हटा सकता हूँ। मास्टर हुआंग, मैं आपको एक मित्रवत सलाह दे रहा हूं। छोटे मास्टर के शरीर में बुरी ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। मुझे डर है कि आप इसे संभाल नहीं पाए। बच्चे, आज मैं तुम्हें चखाता हूँ कि असली जादू क्या होता है। स्थिर हो जा। मैंने ये कर दिया है। अब यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। मरने की कोशिश। मैंने इसे सुलझा लिया है। तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। ये तो सचमुच ऐसा है जैसे टैटू आर्टिस्ट ने आंखें बंद कर ली और मेरे चेहरे पर कलाकृति बना दी हो। पीछे हटो। हे मैडम, आपके बेटे के शरीर में अभी भी कुछ बुरी शक्ति बाकी है। वांग साहब, कृपया मेरे बेटे को बचाने के लिए कुछ करें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वांग यू, मैं तुम्हें ये दुष्टता नहीं करने दूंगा। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो। छोटा मालिक निर्दोष है। युआन होंगे जी, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है ना? हमारा हिसाब हम आराम से चुकाएंगे। हे मैडम, मेरी एक सलाह सुनिए। आपको उससे छोटे मालिक का इलाज करने ही नहीं देना चाहिए। मैं अपनी जान की कसम खाकर कह सकता हूँ कि इस आदमी को जरा भी चिकित्सा ज्ञान नहीं है। आप जांच करा सकती हैं। ये बस एक डिलीवरी बॉय है। मुझे गंभीर संदेह है कि हुआंगजी मास्टर के साथ जो हुआ वो इसी की चाल थी। इसका इरादा छोटे मालिक को नुकसान पहुंचाना है। फ्रेंड, मुझे याद आया, छोटे मालिक का इलाज अभी अभी इसी साहब ने किया था। क्या? पहले क्यों नहीं बताया? वांग साहब, अभी मैंने आपको ठेस पहुंचाई। आप बड़े दिल वाले हैं और मेरी छोटी गलती को माफ कर देंगे। कोई बात नहीं। हे मैडम, आइए हम पहले छोटे मालिक का इलाज करें। वांग साहब, ध्यान से। वांग साहब, सावधान। ये तुच्छा आत्मा मुझको भड़काने की हिम्मत कैसे करे? वांग साहब, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। हे मैडम, 3 साल पहले क्या आपके बेटे को हकलाने की बीमारी थी और बाद में वो पूरी तरह से बोलना बंद कर दिया? हाँ, उस समय मैंने देश विदेश के सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई कारण नहीं बता पाया। क्या आप जानते हैं वांग साहब? क्या आप कारण जानते हैं? हे मैडम, आपको पता नहीं होगा। असल में आपके बेटे की यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार की शारीरिक संरचना है जिसे तो लिंग देह कहा जाता है। और इसी तो लिंग देह के कारण लोंगर के शरीर में शाकी को पोषण मिला है। हे मैडम, कृपया उठिए। कृपा करके वांग साहब, लोंगर को अपना शिष्य बना लीजिए। मैं पहले लोंगर का इलाज करता हूँ,
और लोंगर को शिष्य बनाने की बात, मुझे लगता है कि हमें इस पर बाद में विचार करना चाहिए। हे मैडम, जल्दी खड़ी हो जाइए। कृपया वांग साहब, लोंगर को अपना शिष्य बना लीजिए। माँ माँ जल्दी से गुरुजी को प्रणाम करो। गुरुजी। अरे लोंगर, जल्दी उठो। हे मैडम, अगर आप चाहती हैं कि लोंगर पूरी तरह से पृथ्वी की आत्मा शक्ति में महारत हासिल कर ले, तो आपको एक जड़ी बूटी ढूंढनी होगी जिसे डिवॉक्सिंग कहते हैं। अच्छा, वैसे जिनचिंग में मेरी एक जेड की दुकान है, मैं वह वांग साहब को उपहार में दे देती हूँ। इसे लोंगर के गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। वांग यू, तुम ठीक हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? युआन होंगजिए ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? वांग यू, कुछ बोलो तो सही। चाओ जी, मैं ठीक हूँ। वांग यू, क्या तुम ठीक हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वांग यू, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वांग यू, तुम तो मेरी जान ही निकाल दोगे। आगे से तुम्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं अपनी प्रियतमा को हासिल कर सकूं, तो मर जाना भी घाटे का सौदा नहीं है। खाओ। ठीक है। हम हम वांग यू, क्या ये स्वादिष्ट है? अगर ये काफी नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए और बनाकर पका दूंगी। अरे बस शाओ जी, मैं बहुत कम खाता हूँ, अब मैं और नहीं खा सकता। क्यों ना तुम मुझे यूनेडिंग यूगोंग के बारे में बताओ। वांग यू, क्या ये स्वादिष्ट है? अगर ये काफी नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और पका देती हूँ। अरे बस शाओ जी, मैं अब और नहीं खा सकता। तुम मुझे यूनिंग यूगोंग के बारे में क्यों नहीं बताते हो? युआन होंग जी, आज मैं तुम्हें जवाब देने के लिए कहूंगा। आंग्यू, अगर तुम आज यूनिटिंग यू गोंग में उपद्रव करने आए हो, तो मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे। वांग्यू, मैं तुम्हें उपद्रव करने की अनुमति नहीं देता हूं। तुम्हें जो भी करना है, वो मेरे साथ करो। छोटे मालिक निर्दोष है। युआन होंग जी, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे रखी है? हम दोनों का हिसाब हम बाद में धीरे धीरे करेंगे। क्या तुमने युआन होंगजिए को मारा? हाँ, अगर पिछली बार वो लकाते न भागा होता, तो मैं उसकी टांगें तोड़ देता। ओह हाँ, मैं यूनिडिंग यूगोंग में डियाओ लाओ से मिला था। वह मुझे पत्थर के जुए में ले गए और मैंने कुछ पैसे भी कमाए। ये तुम्हारी स्टील फैक्ट्री के लिए कुछ समय तक चलेगा। क्या ऐसा है? तुम इसे अपनी जेब खर्च के लिए रखो। फैक्ट्री अब किसी तरह काम चला सकती है। तुम बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो। शाओ जी, क्यों ना मैं आज रात तुम्हें एक बार फिर से उपचार दूं? हाँ, झांकने की हिम्मत मत करना। शाओ जी,
ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हम वैसे भी कोई जल्दी नहीं, तो मैं पहले नहा लेता हूं। अरे हाँ हाँ, वांग यू, आज रात तुम सोफे पर सोओगे। मैंने तुम्हारे लिए रजाई बिछा दी है। हूँ, तुम जितने भी चालाक हो, लेकिन मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। आह, आह, दुनिया अनिश्चित है। क्या सोच रहे हो? जल्दी से तैयार हो जाओ और नाश्ता करो। हेलो माँ। शाओ जी, जल्दी से पैसे लेकर छाओतांग बाजार आओ।